सर, ट्रू वॉइस मीडिया में आपका स्वागत है। कोविड की फर्स्ट वेव की बात करें, अगर सेकंड वेव की बात करें, जो सेकंड वेव है वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा घातक है। और अगर अब हम बात करें थर्ड वेव की बात करें, थर्ड वेव जो है बच्चों पे काफ़ी उसका असर हो रहा है। पेरेंट्स की बात की जाए, उनको ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो बच्चों पे उसका असर ना पड़े? सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अभी हमारी सेकंड वेव जो प्रोग्रेस है, उस वेव में भी हमने काफ़ी ज़्यादा तादाद में बच्चों को इन्फेक्ट होते देखा है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ बच्चों में पाई गई है कि बच्चे इन्फेक्ट तो होते हैं, लेकिन उनकी जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है वो काफ़ी कम है। अगर हम कंपेयर करेंगे एडल्ट पॉपुलेशन से, हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन से, तो वो काफ़ी कम है। लेकिन ये कहना कि अभी सिर्फ थर्ड वेव में ही हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी बच्चों को लेके, तो ये गलत होगा। हम इवन सेकेंड वेव में भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण बच्चों में इफ़ेक्ट उसके उपरांत आना बड़ा डिफ़िकल्ट है। जो बच्चे हैं, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत कम है। हम देख रहे हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनमें बड़े माइल्ड से सिम्टम हो रहे हैं, जैसे हमारा लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, फीवर हो गया, और जो 2-3 दिन के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही सेटल हो जा रहे हैं। 1-2% पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें कोविड या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो पा रही है, और ज़्यादा तादाद में बच्चे आराम से बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं। तो इसलिए हमें सेकेंड वेव में इन्फेक्टिविटी रेट के साथ साथ जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट में ज़्यादा अंतर नहीं दिखा है। बात रही थर्ड वेव की, तो वेव्स तो किसी भी जो भी एपिडेमिक पैंडेमिक आएगा उसमें आएंगे। जैसे ही हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि बिल्कुल हम जब थोड़ा रिलैक्सेशन, लॉकडाउन की रिलैक्सेशन रहेगी तो हम वो बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे और छोड़ देंगे, उसी के साथ जब केसेस बिल्डअप होने जाएंगे हम उसे टर्म दे देंगे थर्ड वेव की। तो इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बच्चों के लिए हैं, जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अभी हम लोगों ने यूज़ कर रहे हैं और अच्छी तरह से अपनाया है, उसी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें आगे लेके चलना है, ताकि जो हमारा SMS है, सैनिटाइजेशन है, हमारी मास्क को डालना है, इवन अभी गवर्नमेंट ने डबल मास्किंग की गाइडलाइंस दी है, तो वो सारी चीज़ें हमें अपनानी है ताकि हम थर्ड वेव की तरफ जाए ही ना। तो ये कहना कि थर्ड वेव आएगी और वो बहुत डिवास्टेटिंग रहेगी, ये तरफ गलत है। तो जो हमारी सेकंड वेव है, जिससे हमने जो लेसन सीखे हैं कंटेनमेंट की, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ JNK कर रही है, और जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, उन सबको वो चीज़ें फॉलो करनी है ताकि हम उस स्टेज में ही ना पहुँचे कि हमारी थर्ड वेव हमारे लिए घातक है। सर, जैसे लॉकडाउन में बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, तो वो पेरेंट्स तो बच्चों को मास्क पहनाते हैं, लेकिन बच्चे बार बार मास्क उतार देते हैं। और उस पर अगर डाइट की बात की जाए, बच्चों को ऐसी क्या डाइट दी जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो जिससे बच्चे थोड़े से हेल्दी रहें? बिल्कुल आपने सही बोला कि बच्चे घर में हैं और मास्क का एक बड़ा इशू है। तो इसीलिए जो मास्क का हम कहते हैं कि हमें 2 साल के जो ऊपर बच्चे हैं, हमें मास्क उन्हीं को देना है, एडवाइस करना है। जो 2 साल से नीचे बच्चे हैं उनको मास्क देना बड़ा मुश्किल है। इवन उससे हमें साइड इफेक्ट्स है, जो मास्क डालने के लिए दम घुटना, बच्चे क्योंकि दे आर नॉट वेल अवेयर कि उनको क्या है, कोई भी चीज़ है उनका दम घुटने के ज़्यादा चांसेस है। तो हम 2 साल से ऊपर ही बच्चों को मास्क के लिए एडवाइस करते हैं। और रही बात दूसरी खाने की, तो एज़ यूजुअल जो हमारा एज है, 2 साल से ऊपर बच्चे हैं, वो डेवलपिंग बेबीज़ हैं, उनका ब्रेन डेवलप कर रहा है, उनके शरीर के सारे पार्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी, जैसे हमारे एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स है, जो पीडियाट्रिशियन उनको एडवाइस करता है टाइम टू टाइम जब वो विजिट्स के लिए जाते हैं, उनको पौष्टिक आहार ही देना है। जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दो, पानी ज़्यादा पिलाएं। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, बच्चों को आगे एक तो गुड हैबिट्स बनेंगे। हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, जितना ज़्यादा जंक फूड को अवॉइड करेंगे, और बाहर की चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें लेके बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें ही एक पौष्टिक आहार बनाएंगे। सर, ज़्यादातर बच्चों का ध्यान खेल कूद में ही रहता है, तो डाइट पे उनका इतना ध्यान नहीं होता है। लेकिन विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी जो है, अगर हम बात करें सूरज की, अगर हमें गर्मी, इस पर हमें कारगर है बच्चों पे या नहीं है? हाँ, अगर हमें कहा गया कि अगर हम दिन में 5 मिनट के लिए अगर सूरज की गर्मी लेते हैं, तो उससे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है इन बच्चों के पास। और हमारी कंट्री ऐसी जगह सिचुएटेड है जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, अगर हम विटामिन डी लेना चाहें और सूरज की गर्मी से हम वो ले सकते हैं, इवन विदाउट एनी जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं विटामिन के, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम, लेकिन हाँ, कुछ हमारे सोशल टैबूज है, जैसे हम लोग बुर्का, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे है, वो बुर्का डालते हैं, तो उसमें विटामिन डी आने की कमी रहती है। तो इसीलिए जो भी हमें करना है, हमें देख के चलना है कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे सोशल टैबूज क्या है। तो विटामिन डी ऐसा सनलाइट से अच्छी तरह से लिया जा सकता है विदाउट यूज ऑफ एनी सप्लीमेंटेशन। सर, अभी तक कोई SMGS हॉस्पिटल में कोई केसेस यहाँ पे कोविड का कोई पेशेंट पॉजिटिव आया है?
बच्चों में? बच्चों में तो हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव आते हैं, लेकिन हमारी SOPs है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये जो केसेस अगर कोविड पॉजिटिव आते हैं तो हम उन बच्चों को यहाँ से गांधीनगर हॉस्पिटल जो MCH हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड है वो हम बच्चे वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, जिनकी वहाँ पे पूर्ण रूप से देखभाल की जाती है। तो वो जो कोविड पॉजिटिव बच्चे हैं उनके लिए हमारे पूरे प्रोटोकॉल्स के तहत हम उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट करते हैं और आगे हमारी वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट टीम है जो इन सबका देखभाल करती सर है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे पेरेंट्स को, हमारी जनता को क्या मैसेज देंगे कि क्या SOPs का कितना फॉलो करें कि इस वेव से बचा जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी लाइफस्टाइल में डालना है। जैसे हम लोगों को सुबह की दिनचर्या में ऑफिस जाना है, हर जाना है, तो हमें वो सारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही करना है। सुबह उठते हैं और बच्चों के लिए आप एक एज ए पेरेंट यू शुड बी ए रोल मॉडल। अगर आप मास्क डाल रहे हैं बच्चे सीखेंगे, अगर आप अच्छा आहार ले रहे हैं तो बच्चे सीखेंगे कि ये अच्छा खाना है। अगर आप ही गलत चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे जो उनको दिखाएगा और जो उनको सिखाया जाएगा। तो इसीलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक मंत्रा है जो हम इस कोविड की लड़ाई को जीत सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।